तो मैं दुआ मांगे जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर क्योंकि मुझे ना, वो कहते हैं ना, आपको रास्ता चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। और मैंने कुछ दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि सूरह बकरा ने मेरी ज़िंदगी में क्या मिरेकल किया और कैसे चीज़ें बदलना शुरू हुई। तो क्या आप लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि मैं शेयर करूं? तो मुझे इतने सारे लोगों ने जो है, मैंने इसमें एक्चुअली पोल डाला था जिसमें परसेंटेज आती है। 99% लोगों ने मुझे कहा था कि जी आप बताइए, हमसे शेयर करें। फिर मुझे इतने सारे मैसेजेस आए थे कि आप कब बताएंगी हमें सूरह बकरा की के बारे में और जो भी वो पूरी सारी स्टोरी है। सो मैंने कहा था कि मैं या तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर करूँगी या तो मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। स्टोरी में सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें टूट टूट के आपकी स्टोरी शेयर होती है। तो आपका जो है ना एक मोराल जो है और जो आपका एक आप एकदम घुल जाते हैं ना उस चीज़ में, वो आप नहीं कर पाते, वो टूट जाती है। तो मैंने सोचा मैं अपने चैनल पे ही बनाऊंगी पूरी प्रॉपर, क्योंकि ये बहुत लंबी बात है। तो खैर चलें, अब शुरू करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना बहुत छोटी सी एज से काम करना स्टार्ट किया था। मैं बहुत छोटी थी। मैं स्पोर्ट्स में, यानी कि मैंने कराटे हमारे स्कूल में होता था, तो मैं ब्लू बेल्ट थी और रेड पे जाने वाली थी। फिर उसके बाद बस हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं। मैं, वो कहते हैं ना, सोने का चमचा लेके जो लोग पैदा होते हैं, सोने का, हाँ यही मिसाल है ना मेरे ख्याल में। तो मैं उन बच्चों में से थी। और फिर हर इंसान की ज़िंदगी में लाइक घरों में अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, तो हमारे भी आए। खैर एनीवेज, उस चीज़ को हटाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती अपनी जो भी प्राइवेट चीज़ है। तो फिर मैंने बहुत छोटी एक स्कूल में, मेरी अम्मी की एक आंटी का स्कूल था, बहुत बड़ा वो स्कूल है कराची का, उसका बहुत बड़ा नाम है और वो ख़ुद भी सेलिब्रिटी थी और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आ गई थी। उनका स्कूल था, तो उन्होंने मुझे एज आ कराटे इंस्ट्रक्टर रख लिया था। तो मैं उस वक्त कोई शायद 16 ईयर्स की हार्डली, मैंने अपने लाइक मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुकी थी, या मुझे इतना याद है कि मैट्रिक मैंने शायद कर लिया था। तो फिर मैंने जो है ना वहाँ कराना शुरू कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है, वहाँ से जो मेरा शुरू हुआ ना इंडिपेंडेंट होना का सिलसिला, बस मैं फिर आगे जॉब 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 जॉब, मैंने कोई 9-10 साल जॉब करी और मेरे पास हमेशा से मेरे वॉलेट में पैसे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जैसी शादी होने वाली थी ना, शादी से मैंने 3 महीने पहले अपनी बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी थी, बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी थी। और उसका रिग्रेट मुझे आज तक है कि मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना अपनी फैमिली के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर, वो तो ज़ाहिर है हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है बच्चों पे, पर आपका अपना भी एक सेल्फ होता है ना कि आपने खुद कमाना है। आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, खुशी होती है, आप कब तक किसका इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आपको आके पैसे देगा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद शादी हो गई और फिर मैं बिज़ी हो गई। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मैं हमेशा से मेहनत करती आई हूँ, मैंने मतलब बहुत ख्वारियाँ करी हैं ज़िंदगी में, बहुत मेहनत करी है। और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि मेहनत तो गधा भी करता है, पर आपको दिमाग से चलना चाहिए। मैं थोड़ी मूडी इंसान हूँ और मैं टिकती नहीं हूँ कहीं पे, मेरी आदत है, मैं स्विचेस बहुत ज़्यादा मारती हूँ। उसके बाद जब आप स्विचेस ज़्यादा लेते हैं ना और आप मूडी होते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलती कि आपने किस तरफ जाना है, और आपको कोई ऐसा समझाने वाला भी नहीं होता जो आपको सही डायरेक्ट करे। सो मेरे घर वाले हमेशा से सपोर्टिव रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोएब भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लाइक जो करना है ज़िंदगी में करो, हमेशा बैकबोन बन के रहें। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, मुझे पैनिक अटैक्स का भी इशू होना शुरू हो गया था घर में बंद रह रह के, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द जो दोस्तें थी ना वो या तो अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी, या मोस्ट ऑफ द दोस्तें जो हैं शादियाँ हो गई, बिज़ी हो गए, फिर मिलना मिलाना नहीं हुआ। जब तक नाइल 3 साल 4 साल तक का था तो हम सब मिलते थे, गैदरिंग्स होती थी। उस वक्त मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा बैग का चल रहा था, मेरे पास डेली की सेल होती थी। मेरे इतने, यानी मैं इम्पोर्टेड बैग्स का, ब्रांडेड बैग्स का बिज़नेस करती थी, जिसमें आपका पारफ्यू हो गया, उसके बाद
क्या कहते हैं, मिकोका हो गया और डिफरेंट ब्रांड्स के जो है ना वो मैं करती थी। मेरे पास बाहर से बैग्स आते थे, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। फिर डॉलर रेट बढ़ना शुरू हुए, फिर मेरा वो बिज़नेस बंद हो गया। फिर मैंने मेकअप का करना स्टार्ट किया, मैं लाइव सेशंस करती थी, फिर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि अचानक से ग्रुप्स जो हैं वो फ्लॉप होना शुरू हो गए थे, डिलीट होना शुरू हो गए थे। अब डिलीट होना शुरू हो गए, पहले क्या होता था, हैक बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हो जाते थे जब बहुत ज़्यादा हाइप पे चले जाते थे। फिर पेड होना शुरू हो गए, लाइव सेशन के पैसे लेना शुरू हो गए, एडमिन्स वगैरह। फिर क्या हुआ कि जब मेरे पास खुद की अर्निंग नहीं आ रही थी ना, और जो मैंने सेविंग करी थी, एक बड़ा मसला ये भी था कि मेरे पास सेविंग नहीं हो पाती, वो किसी ना किसी बहाने से ना निकल जाती थी, या तो बीमारी में या तो फिर किसी चीज़ में। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता था कि मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचे, और ये हमेशा से होता था। फिर उसके बाद मैं ना डिप्रेस रहना शुरू हो गई क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रही थी। हस्बैंड कमा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, पर मैं अपना नहीं कमा रही थी। मुझे ये फीलिंग आती थी कि मेरे वॉलेट से मैं अपने पैसे नहीं निकाल पा रही, जो मेरी आदत है। लाइक 15-18 साल से आदत थी मुझे मेरे वॉलेट में अपने ज़ाती कमाए हुए पैसे रखने की। उसके बाद फिर ये चलता रहा। मैं मेकअप से पीछे हटना शुरू हो गई। इंस्टाग्राम पे मैंने मेहनत करी अपने चैनल पे, आपको पता है यूट्यूब पे मैं 4 साल से हूँ, मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मैं बहुत लॉयल इंसान हूँ और हमेशा से मेरी कोशिश रही कि मेरी जब ऑडियंस आए ना वो ऑर्गेनिक आए। जबकि आप सबको पता है इंस्टाग्राम पे आप पेड फॉलोअर्स ले सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप ले सकते हैं, पैसे देके चैनल भी मोनेटाइज करा सकते हैं। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कराया। मैं सिर्फ इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि जब मेरे खुद से ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आएंगे तभी मज़ा आए कि लोग आपको खुद से पसंद करें, आपका काम खुद से पसंद करें। फ़ायदा क्या, आप पेड फॉलोअर्स ले लें, पेड सब्सक्राइबर्स ले लें, और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो 1-2 बार लाइक कर देंगे, उसके बाद फिर आपका डेड हो जाएगा आपका जो भी चैनल है या जो भी है। फिर मैंने, आपको पता है कि चैनल पे मैं पहले वीडियोस जब डालती थी डेली व्लॉग की, तो मेरी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है क्योंकि मेरे 2 बच्चे, मैं उनमें रहती हूँ और घर में मेरी नेचर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जॉली टाइप नहीं हूँ, लिमिटेड हूँ, बहुत ज़्यादा जॉली टाइप नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैं और इतना ज़्यादा क्या दिखाती आप लोगों को, और मुझे लगता था मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं था जिसकी वजह से मेरा पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन अच्छा आया, लाइक 1.5 साल से मुझे ज़ोएब ने गिफ्ट किया था, आईफोन गिफ्ट किया था, ताकि मैं अच्छा जो है ना मुझे स्क्रीन टाइम मैं दे सकूं और क्वालिटी अच्छी हो फ़ोन की। फिर ये हुआ, उसके बाद मैं यूट्यूब से भी जो है ना बहुत डिसअपॉइंट होना शुरू हो गई क्योंकि यूट्यूब पे भी मेरी वीडियोस नहीं चल रही थी, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते थे, एकदम स्टक। फिर मैंने इंस्टाग्राम को छोड़ ही दिया। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे साथ के जो लोग थे ना उनके एकदम से 15-15, 20-20, 40-40 हज़ार फॉलोअर्स हो गए, और 1-2 बार मेरे जहन में आया कि इनके कैसे हो गए, मेरा तो बल्कि कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। फिर मैंने कंपटीशन वाला सीन ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि जैसा है वैसे ही ठीक है, मैंने हाथ पैर अपने छोड़ दिए। फिर बीच बीच में क्या हुआ, मैं यूट्यूब पे एकदम से एक्टिव हो जाती थी, फिर गायब हो जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो गई थी। मुझे डिप्रेशन का इशू हो गया था, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। फिर जैसे ही मैं कुछ ठीक होती थी मैं फिर पोस्ट करना शुरू कर देती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम नहीं दिखा पाते सोशल मीडिया पे, सोशल कहने वाली थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हर जगह हाथ पैर अपने मार के देख लिए, सब करके देख लिया। फिर मैंने जो है ना छोड़ दिया अल्लाह पे कि बहुत सारी चीज़ें आपके नसीब में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि किसी का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए कोई अलर्ट हो, कोई अलार्म हो कि बीबी ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, या वो अल्लाह ताला मुझसे कुछ और बेहतर चीज़ कराना चाह रही हूँ, या मेरे लिए आगे जाके कुछ और बेहतरीन लिखा हो। अब मैं जब डिप्रेस होती थी ना, मैं बेकिंग करने जाती थी। बेकिंग मेरे लिए एक थेरेपी थी कि जब भी मुझे गलत फीलिंग आती थी, मैं परेशान होती थी, मैं फ़ौरन बेकिंग करने चली जाती थी। बच्चों के लिए कुछ बना लिया, अपने लिए कुछ बना लिया। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर, मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा ना रेसिपीज़ की वीडियोस डालना शुरू हो गई थी इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे मेरी रील्स में ना 1000, 1500, 15,000, एक पे 30,000 व्यूज़ आ गए थे। उसके बाद वो 4-5 रील्स में ऐसा हुआ, फिर एकदम से डाउन हो गए क्योंकि मैं क्या करती थी, जैसे 4-5 रील्स मैंने रेसिपीज़ की डाली, फिर कोई और मैंने घर की डाली, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मुझे आखिर कौन सा कंटेंट सेलेक्ट करना है, मैं क्या करूं।
फिर मैंने पिछले साल आपको पता है अपना वेट लूज़ किया, तो मैंने अपने चैनल पे वेट लॉस की सीरीज़ शुरू करी। मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैंने जिस तरह वेट लूज़ किया, और मैं हर चीज़ के बारे में पढ़ती बहुत हूँ। जो चीज़ मुझे सीखनी होती है ना, मैं उस चीज़ के बारे में बहुत सर्च करती हूँ। तो मैंने वेट लॉस के बारे में इतना कुछ सर्च किया, पढ़ा, तो वो आप लोगों से शेयर करती गई, और आप लोगों के सामने कि मैं अपना 11-12 किलो 3 से 4 महीने में अपना वेट कम कर चुकी हूँ, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। उस पर मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ आना अच्छे शुरू हो गए। और फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मैं और वेट लॉस की कितनी आप लोगों के साथ वीडियोस मतलब शेयर कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, यूट्यूब मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना चाहिए, मैं पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए जो इंसान इतने सालों से जॉब करी उसने, फिर बिजनेस करे और उसके हाथ में पैसे आते थे, वो कमाती थी। जब एक इंसान बिल्कुल निल हो जाए ना, उसके पास कुछ ना है, वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और जो लड़कियां या ख़वातीन सुन रही होंगी ना, और जो इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी, जो इस चीज़ से गुजरी होंगी, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ होगा कि डिपेंडेंसी जो है ना इज़ अ कर्स। लाइक वो जो है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, आप बाउंड हो जाते हैं। मेरा क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई। मैं इतनी छोटी सी उम्र से सेल्स का, आउटडोर सेल्स का काम करती थी। मुझे कराची के चप्पे चप्पे का पता था कि कौन सी पब्लिक बस कौन से एरिया में जाती है, कौन से एरिया का ब्लॉक कौन सा है, फेस कौन सा है। मैं इतनी छोटी मतलब एज में मुझे हर चीज़ पता थी। और लोग कहते थे कि तुम जो हो ना, मतलब 18-19 साल की उम्र में कोई 30 साल की औरत लगती हो, क्योंकि तुम्हें नॉलेज इतनी है और तुम्हें हर चीज़ का पता इतना है। वो इसलिए होता है कि जब आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, पर अब मैं आ जाती हूँ मुद्दे पे, वरना आप कहेंगे। अब मैं आपको पता है बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ क्या, ताकि आपको आगे का अंदाज़ा हो कि सूरह बकरा ने क्या किया मेरे साथ, मैं ऐसा क्या बदला कि मेरे ना बताते हुए अभी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं अब अक्सर रो जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ। तो आपको जब डायरेक्शन नहीं मिलती ना, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। आप इधर उधर भागते रहते हैं ना, अपना जो है बदलते रहते हैं, आपको तब कामयाबी नहीं मिलती। अच्छा, फिर एक दफ़ा क्या हुआ, मैं बहुत आहेल नो बाबा, मामा वीडियो बना रही है। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, अकेली लेटी हुई थी अंधेरा करके, और मैं रोना शुरू हो गई। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ भी होता है कि ये बहुत नॉर्मल है कि आप जब परेशान होते हैं, आपका दिल करता है आपके इर्द गिर्द कोई ना हो और आप रोएं और अल्लाह से बात करें। तो मैं उस दिन इतना रोई अकेले, और मैं अल्लाह से कंटिन्यूसली बातें कर रही थी और शिकायत भी कर रही थी, दुआ भी कर रही थी। और कहते हैं तन्हाई में मांगी हुई दुआ, या तन्हाई में अगर आप कुछ गलत भी बोल देना, वो पूरा हो जाता है। और आपको कहते हैं दुआ कबूल होने का टाइम मुकर्रर नहीं होता, वो कभी भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आप चलते फिरते मांगते रहो। तो मैं इतना रोई, फिर मैं बहुत परेशान थी। वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने नहीं डिस्क्लोज कर सकती क्या रीज़न था। फिर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली। एक फेसबुक का ग्रुप है लेडीज़ का, मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अब तो मैं नहीं हूँ। उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और ये कोई बात है मेरे ख्याल में 4-5 महीने पहले की बात है, आई गेस। तो मैंने ना एनन करके, हम अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते, तो उसमें NMNS आ जाता है, और फिर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी भी शो नहीं हुई और मैंने अपनी पोस्ट भी कर दी। तो वहाँ जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने वो लिख के, और फिर वहाँ पे मुझे ना 1-2 ख़वातीन ने कहा कि आप सूरह बकरा पढ़ें, और उसके बाद फिर आप देखें क्या उसके बाद फिर मैंने सूरह बकरा जो है 2 सिपारे हैं, पहला और दूसरा सूरह बकरा। और मैंने सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट करी, और मैंने कंटिन्यूसली 7 डेज़ पढ़ी। और वो मैंने ऐसे पढ़ी, मैं जब सूरह बकरा पढ़ती थी मैं बिल्कुल मगन हो जाती थी और मैं रोती थी। मतलब मुझे खुद ही रोना आता था। मैं दुआ पढ़ रही होती थी और मैं रो रही होती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी पढ़ते वक्त, और मैं तब पढ़ती थी जब इर्द गिर्द मुझे कोई तंग ना करे। और वो पढ़ते हुए मेरी कंसंट्रेशन जो होती थी ना, मैं कंटिन्यूसली मेरे दिल से दुआएं, जो जिस चीज़ के लिए मैं परेशान थी, जिसका मुझे हल चाहिए था, मैं वो मांगे जा रही थी और रोए जा रही थी। और साथ में सिर्फ मैं अल्लाह ताला को ही याद कर रही थी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जो थी ना,
जो मेरी कंसंट्रेशन थी खैर तो मैं दुआ मांगे जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर क्योंकि मुझे ना वो कहते हैं ना आपको रास्ता चाहिए, आपको कभी रास्ता नहीं मिल रहा था। आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बताते हुए ना वो वो कहते हैं ना गूज बम्स आ रहे होते आपको, और आपको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो गया। तो मैं 7-7 दिन तक पढ़ती रही, कंटिन्यूसली 7 दिन तक सूरह बकरा पढ़ती रही। उसके बाद फ़ौरन चीज़ें चेंज नहीं हुई। उसके बाद भी कुछ ऐसी 4-5 दिन तक, 10 दिन तक कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही और मैं डिप्रेस रही, पैनिक अटैक्स भी बीच में आते थे, सारा कुछ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नया साल ख़त्म हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं जब अपने डिप्रेस होती हूँ मैं बेकिंग करती हूँ, क्यों ना मैं इसको सीरियस लूँ और मैं जो है इसको एज अ बिज़नेस भी लूँ और इसको मज़ीद मैं अपने अंदर बेहतरी लेकर आऊँ बेकिंग में। तो मैंने बस फ़ौरन जो है ना ये देखा ना वो देखा। मैं एडिटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। मैं ख़ुद मैंने अपना लोगो बनाया। उस लोगो में जो मैं हूँ या बेकिंग जो मुझे खुशी देती थी ना, मैंने उस लोगो के अंदर वो सारा जो मैंने लोगो बनाया, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, वो मैंने सारा कुछ उसमें इनपुट दिया। अपना नाम मैंने सजेस्ट किया बेक थेरेपी, क्योंकि बेकिंग से मुझे थेरेपी मिलती थी, मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती थी। फिर मैंने अपनी प्राइस लिस्ट वगैरह बनाई और फिर मैंने इधर उधर पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी और मैंने जो है ना वो केक्स पे प्रैक्टिस करना शुरू करी। फिर मैंने चीज़ें मंगवाई जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे मैं स्टार्ट ले सकूं। फिर मैंने फ़ौरन अपना फेसबुक का पेज बनाया और फिर क्या हुआ कि जब मैंने 1-2 बार 4 बार प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने एक केक बनाया जिसमें मुझसे क्रीम जो है ना शायद सही हैंडल नहीं हुई और वो मेरी सारी क्रीम जो है ना वो मेल्ट हो गई थी। अच्छा, टिकटॉक पे क्या है, टिकटॉक पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी। फिर मुझे लगा मैं इस टाइप की नहीं हूँ, ये मेरा टाइप नहीं है, मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है। मेरी शायद 1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कॉमेडी वाली। उसके बाद से दोबारा वीडियोस पे ना कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते थे, 300-400 ऐसे आते थे। फिर उसके बाद मैंने डेली व्लॉगिंग वाली ना मिनी व्लॉग्स बना के डाल ली, तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे। मेरी बहुत सारी टिकटॉक पे ना वीडियोस वायरल हुई थी, पर मेरे यूट्यूब पे कुछ नहीं हो रहा था और इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब पे कुछ और डालती थी, टिकटॉक पे कुछ और डालती थी, इंस्टाग्राम पे कुछ और डालती थी, तो मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। फिर अचानक से मुझे ये डायरेक्शन मिली कि तुम्हें एक ही काम की वीडियो हर जगह डालनी है। मतलब अगर मैं कोई एक क्लिप बना रही हूँ छोटा, तो वो मुझे सेम ही क्लिप अपने सारे सोशल हैंडल्स पे डालना है। एक डायरेक्शन मुझे ये मिली। दूसरी डायरेक्शन मुझे ये मिली कि मुझे अब ये इंतज़ार नहीं करना कि यूट्यूब मोनेटाइज होगा नहीं होगा, मुझे कहीं और से पैसे आएंगे नहीं आएंगे। जब मैं सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत करी, दोबारा से करूँगी। फिर मैंने फ़ौरन मुझे डायरेक्शन मिली कि बेकिंग जो मुझे थेरेपी देता था, अब वही मैं उसको अपना काम बनाऊंगी, उसी से पैसे कमाऊंगी। फिर उसके बाद ना मैंने क्या कहते हैं, जो मेरी केक एक ख़राब हुआ ना, मैंने उसकी वीडियो डाली एक ही टाइम पे तीनों जगह, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और सॉरी यूट्यूब कह रही हूँ, फेसबुक के पेज पे भी अपने, और टिकटॉक पे भी। आप यकीन माने मेरा फेसबुक का पेज जो था ना वो डेड था, डेड। उस पर मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिलते थे, 10, 12, 15 व्यूज़ मिलते थे और फॉलोअर्स तो मेरे 1000 से ऊपर थे, बहुत पहले ही थे, पर मुझे उस पर वो मेरा डेड था। अचानक से मैंने देखा कि मेरे फेसबुक पे जो मैंने वो वीडियो डाली उस पर 2 लाख व्यूज़ आ गए। और फिर जब आपकी किसी एक वीडियो पे इतने व्यूज़ आते हैं ना, तो आपकी जो पुरानी वीडियोस होती हैं ऑटोमेटिकली उस पर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मैं एकदम से ना मतलब अजीब हो गई कि ये क्या हुआ। फिर मैंने जब वो देखा अपना टिकटॉक खोल के, तो उस पर भी मेरे 3-3.5 लाख व्यूज़ थे।
फिर मैंने इंस्टाग्राम देखा तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतने सारे व्यूज़ थे। और फिर उसके बाद ना मेरे एकदम से फॉलोवर्स जो है ना, जो फेसबुक का डेड पेज था वो एकदम से उठ गया। और इस तरह से ना फिर मैंने वो जो मैं केक की वीडियोस बनाती थी वो मैंने डालना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना एक ऑर्डर आया। वो ऑर्डर मैंने ही उनको अप्रोच किया था, उन्होंने एक ग्रुप पे पोस्ट डाली हुई थी और जिसमें 22 बेंटो केक्स बनाने थे। वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी। उस पर हर तरह के रिव्यूज़ थे पर मेजॉरिटी पॉजिटिव रिव्यूज़ ही थे। तो वो जो मुझे चांस मिला ना, वो जो, जबकि वो इतना कोई बहुत ज़्यादा पैसों का ऑर्डर नहीं था, मैंने उनको बहुत सस्ते में बना के दिया था सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है। जब मुझे वो ऑर्डर मिला ना और मेरी वो वीडियो वायरल हुई तो मुझे उससे और ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि जब मुझे उसके पैसे आए तो मैं मज़ीद बेकिंग की चीज़ें मंगवा सकी, मुझे अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़े। और फिर उसके बाद ना ये मेरा सिलसिला जो है ना, ये मेरा चलता रहा। और अब ये है कि बिज़नेस पेज है, उस पर मुझे इतनी क्यूरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आने लगी। फिर मुझे इधर उधर से क्यूरीज़ आना शुरू हो गई, मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। इवन दो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी, मैं केक्स में इतनी ज़्यादा मेरी नीटनेस नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे ऐसे वसीले बनाए। सूरह बकरा की बरकत से इतनी बरकत हुई मेरे काम में, मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे मतलब ऐसे लाइनअप होके ऑर्डर्स मिलेंगे। फिर मुझे वो मिलना शुरू हुए। उसके बाद मुझे जो डायरेक्शन चाहिए थी ना कि मुझे अब ऐसे इस डायरेक्शन पे जाना है और यहीं मुझे सक्सेस मिलेगी, और मेरे साथ वही हुआ। सूरह बकरा आपको डायरेक्शन दिखाती है। अगर आप उलझे में हैं, अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको उसका रास्ता नहीं मिल रहा है और अगर आपने उसका रास्ता ढूंढना है तो उसका रास्ता सूरह बकरा है। सूरह बकरा पढ़े। सूरह बकरा में कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कितने दिन पढ़नी है। मैंने 7 डेज जो है ना वो कंटिन्यूसली पढ़ी थी। 7 दिन का इसलिए कहते हैं कि 7 दिन में अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो आप चाहते हैं कि वो जल्दी पूरी हो जाए, या आपने कोई नियत मानी भी है, तो 7 दिन वैसे कहते हैं। वरना आप डेली भी पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, इसमें टाइम कोई मुकर्रर नहीं होता, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। पर शर्त ये है, दिल से पढ़नी है, दिल से पढ़नी है, नमाज की पाबंदी रखनी है। और आपने जब सूरह बकरा पढ़नी है, सारी कंसंट्रेशन आपकी उसी में होनी चाहिए। आप शोर शराबा आसपास नहीं, आप तब पढ़ें जब आसपास आपके सुकून हो। और जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हैं ना, उसको आपने अपने जहन में रखना है कि आप, मतलब वो कहते हैं ना, आपको जब नमाज़ पढ़ते हैं आपको अक्सर वसवसे आते हैं, तो आपके जहन में उस वक्त वसवसे नहीं होने चाहिए। जिस चीज़ के लिए जो शिद्दत है ना आपकी, जो परेशानी आपकी, वो आपके जहन में होनी चाहिए कि आप दिल दिल में दुआ भी मांग रहे हो और आपकी अल्लाह ताला से दिल दिल में बातें भी चल रही हों, और आपका दुआ पे अपना पूरा कंसंट्रेशन हो। ऐसा ना हो कि आपके इर्द गिर्द जो है ना, कोई आपसे बात कर रहा है कि गिलास किधर है तो ये दे दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपने किसी से बात नहीं करनी है, आपने मतलब दुआ पढ़ते हुए ना उसको रिस्पेक्ट देनी है। आपने अपनी सारा जो ध्यान है ना, सारा ध्यान, वो स्पेशली जब आपके कामों में रुकावट होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता ना वो हटना शुरू हो जाती है। मैं आपको अभी एक चीज़ बताती हूँ। मेरी अभी जैसे बर्थडे गुजरी 2 दिन पहले, तो मेरे पास टाइम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम आया हुआ था और उस काम के चक्कर में मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, मैं बाहर जा ही नहीं पा रही थी। और मैं इतनी आइसोलेटेड हो गई हूँ, मतलब मेरी नेचर थोड़ी सी ऐसी हो गई है घर में रह के, डिपेंडेंट रह के, कि मेरा दिल नहीं करता लाइक बाहर जाने का। मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ काम के मामले में, नहीं मतलब बाहर जाने के मामले में, वरना मैं बहुत ज़्यादा आउट गोइंग, घूमने वाली, फिरने वाली लोगों में से हूँ। तो मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाली थी बड़ी फ़नी सी, कि मुझे कोई सस्ता और टिकाऊ सा, मुझे आप लोग सजेस्ट करें कोई पेज जहाँ से मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर सकूँ। पर मैं नहीं कर पाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया, मैं नहीं कर पाई। फिर आपको पता है क्या हुआ, जहाँ मेरे पास एक कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, मेरे पास 3 आ गए। एक मुझे PR आया, PR पैकेज आया, एक मेरी अम्मी ने सूट मुझे दिया बना के, और एक जो था ना, मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजा था, चॉकलेट्स और कुर्ता सना सफ़ीनास का, उसने मुझे डिलीवर कराया था। और मैं रोज़ ये सोचती हूँ कि जहाँ मतलब कैसे चीज़ें हो रही हैं। और ये उससे पहले तक मैं इतनी परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब सोशल मीडिया भी जो है ना वो अल्लाह 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 का लाख लाख शुक्र है, मैं कोई ऐसी बुराई नहीं डाल रही, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रही। और मेकअप से और इन सब चीज़ों से और रील्स वगैरह से मेरा दिल इसीलिए थोड़ा सा हुआ था, मैं हमेशा से हिजाब करना चाहती हूँ मैं, पर मुझे ना वो नहीं मिल रही है, हिदायत नहीं मिल रही है। मैं वैसे तो मैं अपना सर कवर, जैसे कोई ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे पता है कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, बाल खुले हों या फिर सर ढका हुआ ना हो, मैं मुसल्ला भी बांध के चली जाती हूँ। मैं बच्चों के साथ जब अकेले नीचे जाती हूँ तो मैं मुसल्ला बांध लेती हूँ या फिर दुपट्टा ओढ़ के जाती हूँ, लाइक कवर करके जाती हूँ। हाँ, जब ज़ुएब के साथ जाती हूँ, गाड़ी में जाती हूँ, तो मैं मतलब बहुत मॉडरेट तरीके से जाती हूँ। पर मैं मेकअप और इन सब चीज़ों से मेरा हट गया था। मैं चाहती थी मैं कुछ ऐसा डालूं कि मेरे दिल में जो वहम आती है ना चीज़ें, वो ना आए। तो मुझे एक ये डायरेक्शन मिली, मुझे ऐसा लगा मुझे अल्लाह ताला ने ना बहुत ऐसी चीज़ों से बचाया। शायद आगे जाके मैं हिजाब करूं, शायद मुझे अल्लाह इतनी तौफीक दे। अभी तो मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि वही बात है, आपको हिदायत जब मिले तभी मिलती है। पर बस यही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बता पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या कैसी चीज़ें बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए आ गए, पर जहाँ मैं ज़ीरो थी, मैं ज़ीरो से हीरो बनी हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला, मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस लोगों ने किए जिनको मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानते। तो अब ये है कि मुझे मतलब मेरे लिए सब कुछ एकदम से ना अचानक से बदल गया। सब अचानक से जो है ना वो इतना चेंज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कि दुआओं में बहुत असर होता है, आयात में बहुत असर होता है। और मतलब मेरे लिए जो असर किया है ना वो सूरह बकरा, मैं सूरह रहमान पाबंदी से पढ़ती हूँ, सूरह वाक़िया पाबंदी से पढ़ती हूँ। सूरह वाक़िया जो है ना वो बरकत के लिए होता है, और सूरह रहमान नज़र या फिर क्या कहते हैं बुरी चीज़ों के लिए होता है। और सूरह रहमान सूरह वाक़िया मेरी रेगुलर रूटीन है पढ़ने की। अल्लाह हम सब कुछ जो है ना बदरे नज़र, और हमारे इर्द गिर्द के जो करीबी लोग होते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा, उन्हीं को आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो अजनबी होते हैं उनको इतना आपसे मसला नहीं होता, उनके दिल में आपके लिए इतनी नफ़रत, या अगर आपको कामयाबी मिल रही है तो वो खुशी होते हैं। पर जो आपके बहुत आसपास लोग होते हैं ना, आपके करीबी होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है आपसे। साथ में जो है ना फजर की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। मैं फ़जर की नमाज नहीं पढ़ती थी, ज़ोएब हमेशा से पढ़ते थे, और ज़ोएब मुझे इसलिए नहीं उठाते थे ज़ोएब का। और मेरा भी यही है कि आप किसी के उठाने से ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी ना कि आपने ख़ुद पढ़नी है, आप गलत कर रहे हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने 3 महीना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मैंने फ़जर पढ़ना शुरू कर दिया। और कभी कभी बीच में 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में एक बार होता है कि कभी मिस हो जाती है, पर मेरी पूरी कोशिश होती है मैं पढूं। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, दिन भर में जो कुछ पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें। और सूरह बकरा का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही तो आपको डायरेक्शन सूरह बकरा देगी, उसको ज़रूर पढ़ें। पहला दूसरा सिपारा सूरह बकरा का है, वो आपने पढ़नी है, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा, बरकत आएगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी भी हैं वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, पर अल्लाह नहीं पता कि मेरे घर में या हमारे पास रिस्क कैसे आ रहा है, हमें नहीं पता। और ये जब से मैंने सूरह बकरा पढ़ी है ना, कभी इंसान इतनी मुश्किल में फंस जाता है ना, पर उसके बाद भी अगर आपको 3 वक्त का अच्छा बेहतरीन खाना मिल रहा है उन परेशानियों के बाद भी, तो उसका मतलब है कि क्या बोलें बंदा। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, आप लोग को बता नहीं सकती, पर मैं यही कहूँगी कि मेरी स्टोरी यही है। मैं बहुत मेरा जो ये गुज़रा है ना महीना 1.5 महीना, और जो मैं तन्हाई में रोई थी, मुझे लगता है मेरी दुआ उस वक्त कबूल हुई। और फिर जब मैंने सूरह बकरा पढ़ी, उसके बाद जो चीज़ें मेरी साइड पे लाइक डायरेक्शन पे आना शुरू हुई, और उसके बाद से अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, मुझे क्या करना है। उससे पहले मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मेरा क्या रास्ता है। मेरा यही रास्ता है जो मैंने चुना, और अल्लाह हम सबको हमारे अपने अपने रास्तों में कामयाब करे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी, आधे घंटे की ऑलमोस्ट।
मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ कि मेरे पास करने को होती बहुत ज़्यादा है, बताने को इतना कुछ था, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है क्योंकि बताने लगूंगी तो घंटा निकल जाएगा। तो बस अगर आप इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट यहाँ कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।